हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ टाइटन्स बुक की, जिसे लिखा है टिम फेरिस ने। जरा सोचिए, अगर आपको मौका मिले कि आप दुनिया के सबसे सफल लोगों, बिलियनेयर एंटरप्रेन्योर्स, टॉप एथलीट्स, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स और क्रिएटिव जीनियसेस से सीधा बैठ के उनके सीक्रेट्स पूछ सकें, तो कैसा लगेगा? शायद ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ में एक खजाना आ गया हो। यही खजाना टिम फेरिस ने इस किताब में हमारे लिए इकट्ठा किया है। टिम ने सालों तक अलग अलग फील्ड्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से बातचीत की। किसी ने बिजनेस में एम्पायर खड़ा किया, किसी ने स्पोर्ट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, किसी ने कला या इनोवेशन की दुनिया में नए स्टैंडर्ड्स तय किए। टिम ने उनसे सिर्फ यही नहीं पूछा कि वो क्या करते हैं, बल्कि ये भी जाना कि वो कैसे सोचते हैं, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, कठिनाइयों से कैसे निपटते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे अचीव करते हैं। इस तरह टूल्स ऑफ टाइटन्स हमें एक ऐसी विंडो देता है जहां से हम सीधे उनके दिमाग और आदतों के अंदर झांक सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस को एक साथ समझना मुश्किल होगा, लेकिन इस किताब की ब्यूटी यही है कि टिम ने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंप्लीफाई करके हमारे लिए प्रेजेंट किया है। उन्होंने हर इंसान से निकले इंसाइट्स को छोटे छोटे टूल्स, टैक्टिक्स और हैबिट्स में बदल दिया है, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई बिलियनियर कहता है कि उसकी सुबह मेडिटेशन से शुरू होती है। कोई टॉप एथलीट बताता है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस उसकी मानसिक ताकत को बढ़ाती है। तो कोई क्रिएटिव जीनियस कहता है कि वो हर दिन रीडिंग को उतना ही सीरियसली लेता है जितना ब्रीदिंग को। इन सबके बीच एक कॉमन थ्रेड है। हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे सिस्टम्स बनाए हैं जो उन्हें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक ले जाते हैं। टिम बताते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक का खेल नहीं है। सक्सेस का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में सही आदतों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। यही रीजन है कि जब आप इन टाइटन्स के लाइफ हैक्स को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ स्टोरीज या थ्योरीज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक प्ले बुक है, एक ऐसा मैनुअल जिसे कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो जो एग्जाम्स में फोकस पाना चाहता हो, या एंटरप्रेन्योर हो जो स्टार्टअप को ग्रो करना चाहता हो, या फिर कोई आम इंसान हो जो हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ जीना चाहता हो। इन टूल्स में आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ एक और खास बात है, ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि सक्सेसफुल लोग भी परफेक्ट नहीं होते। उनकी जिंदगी में भी चैलेंजेस आते हैं, वो भी मिस्टेक्स करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उन मिस्टेक से सीखते हैं और उन्हें स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब इस किताब के इनसाइट्स को हम 12 सीखों के जरिए एक्सप्लोर करेंगे। हर सीख आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगी। कभी प्रैक्टिकल टूल, कभी माइंडसेट शिफ्ट, कभी छोटी सी हैबिट जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये सीखें कंपार्टमेंट्स नहीं होंगी, बल्कि एक नेचुरल फ्लो में एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी, जैसे आप किसी इंस्पायरिंग जर्नी पर निकल पड़े हों। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इन टाइटन्स की लाइफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं जो हमारी ओन लाइफ को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। जब टिम फेरिस ने सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों से उनकी आदतों और लाइफ पैटर्न्स के बारे में पूछा, तो एक चीज बार बार सामने आई। सुबह की शुरुआत कैसे होती है, वही पूरे दिन का टोन सेट करती है। और यही है हमारी पहली सीख। आप सोचिए, जब सुबह की शुरुआत ही बिना किसी कंट्रोल के होती है, जैसे उठते ही फोन स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशंस देखना या जल्दी जल्दी कामों में कूद जाना, तो पूरे दिन का फ्लो कैसा होगा? ज्यादातर लोग यही कंप्लेंट करते हैं कि दिन उनके हाथ से निकल जाता है। लेकिन टिम ने पाया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अपनी सुबह को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। उनके पास अलग अलग रिचुअल्स हैं। कोई मेडिटेशन करता है, कोई डीप ब्रीदिंग, कोई ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता है, तो कोई कुछ देर रीडिंग करता है। कोई एथलीट अपनी मॉर्निंग वर्कआउट से शुरू करता है। हर किसी की रूटीन अलग है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, उनकी सुबह रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होती है। टिम एक पावरफुल बात कहते हैं, विन द मॉर्निंग, विन द डे। यानी अगर आपने सुबह को कंट्रोल कर लिया तो आपके पास पूरा दिन कंट्रोल करने की ताकत होगी। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं। इससे आपका दिमाग शांत होगा। अगर आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो आपका फोकस लाइफ की पॉजिटिव चीजों पर जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी।
और अगर आप कुछ पेजेस पढ़ते हैं तो आपका दिमाग नए आइडियाज के लिए खुल जाएगा। ये छोटे छोटे एक्शंस मिलकर आपके पूरे दिन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सक्सेसफुल लोग एक और खास चीज करते हैं, वो अपनी सुबह को डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं। यानी उठते ही फोन या ईमेल्स चेक नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुबह का पहला घंटा दूसरों की डिमांड्स पर खर्च कर दिया, वैसे ही उनका कंट्रोल चला गया। इसके बजाय वो अपने सबसे जरूरी काम या रिचुअल को पहले करते हैं। आपके लिए भी ये एक छोटी एक्सपेरिमेंट की तरह हो सकता है। अगले 7 दिन बस एक चीज कीजिए, सुबह उठते ही फोन मत उठाइए। उसकी जगह 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए या डायरी में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मूड अलग है और दिन भर एनर्जी अलग तरह से फ्लो कर रही है। टिम के हिसाब से सुबह की ये आदतें सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि रेजिलियंस भी देती हैं। जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वही व्यक्ति स्ट्रांग खड़ा रहता है जिसने खुद को हर दिन कॉन्शियसली प्रिपेयर किया है। इस पहली सीख से हमें यही क्लैरिटी मिलती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की शुरुआत सिंपल मॉर्निंग रिचुअल से होती है। यही छोटा स्टेप पूरे दिन का डायरेक्शन तय करता है। अब जब हमने समझ लिया कि सुबह को डिजाइन करना कितना पावरफुल है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि सक्सेसफुल लोग दिन भर अपनी एनर्जी और फोकस को कैसे मैनेज करते हैं, ताकि वो हर पल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सुबह को जीतने के बाद असली चैलेंज ये होता है कि दिन भर उस एनर्जी और क्लैरिटी को कैसे बनाए रखा जाए, और यही हमें दूसरी सीख सिखाती है, एनर्जी और फोकस का सही मैनेजमेंट। टिम फेरिस बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करते, बल्कि उसे इन्वेस्ट करते हैं। यानी वो सबसे इंपॉर्टेंट काम उसी समय करते हैं जब उनका दिमाग और शरीर पीक पर होता है। ज्यादातर अचीवर्स के लिए ये सुबह का वक्त होता है। यही वजह है कि वो सुबह के पहले कुछ घंटों को डीप वर्क जैसे राइटिंग, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिजर्व कर लेते हैं। ईमेल्स, मैसेजेस या मीटिंग्स को वो बाद में टैकल करते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब हम लो एनर्जी के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें ज्यादा वक्त लगता है और रिजल्ट भी एवरेज आता है। लेकिन जब हम फ्रेश माइंड से वही काम करते हैं तो आउटपुट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। यही कारण है कि टिम रेकमेंड करते हैं कि हर इंसान को अपना एनर्जी मैप बनाना चाहिए। यानी दिन के किस हिस्से में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, ये पहचानना और उसी स्लॉट में टफेस्ट काम करना। डिस्ट्रैक्शंस भी एनर्जी का सबसे बड़ा एनिमी है। रिसर्च बताती है कि एक बार आपका ध्यान भंग हुआ तो वापस डीप फोकस में आने में औसतन 20 से 25 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर फोन नोटिफिकेशंस हर 10 मिनट में अटेंशन खींचें तो आपका पूरा दिन शैलो कामों में निकल जाएगा। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करते हैं कि इंटरप्शंस मिनिमम हों। कोई फोन साइलेंट रखता है, कोई काम के बीच इंटरनेट बंद करता है, कोई वर्क स्पेस को क्लटर फ्री रखता है। लेकिन सिर्फ फोकस बनाए रखना काफी नहीं है, उससे रिचार्ज करना भी उतना ही जरूरी है। टिम ने देखा कि अचीवर्स दिन भर छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं। कोई 5 मिनट वॉक करता है, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई पावर नैप। ये टाइनी पॉजेस दिमाग को फ्रेश कर देते हैं और एनर्जी वापस भर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटल एनर्जी। नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग या अननेसेसरी वरीज आपकी बैटरी ड्रेन कर देती हैं। सक्सेसफुल लोग इसका इलाज सिंपल रखते हैं। वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो उनके कंट्रोल में है। बाकी चीजों को एक्सेप्ट करके छोड़ देना ही उनकी प्रोडक्टिविटी को स्टेडी रखता है। आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। बस एक दिन कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि सुबह के पहले 2 घंटे सिर्फ सबसे जरूरी काम करेंगे और फोन से दूर रहेंगे। साथ ही हर 2 घंटे बाद 5 मिनट का पॉज लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके काम का आउटपुट 2 गुना हो गया है। इस दूसरी सीख से हमें यही समझ आता है कि एनर्जी और फोकस को मैनेज करना लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरी स्किल है। जिसने ये मास्टर कर लिया, उसके लिए एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का फर्क क्लियर हो जाता है। और अब जब हमें ये मालूम हो गया कि दिन भर एनर्जी स्टडी कैसे रखी जाती है, तो अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि सक्सेसफुल लोग डिसीजन मेकिंग को कैसे सिंपल और पावरफुल बनाते हैं। सुबह को जीत लिया, दिन भर एनर्जी स्टडी रखना सीख लिया, लेकिन अगर हम गलत फैसले लें तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। और यहीं से आती है तीसरी सीख, डिसीजन मेकिंग को स्मार्ट और सिंप्लीफाइड बनाना। टिम फेरिस बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस फेस करते हैं।
लेकिन वो डिसीजन लेने में फंसते नहीं हैं। उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि सिंपल रूल्स होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। एवरेज इंसान अक्सर छोटे छोटे डिसीजंस में इतना एनर्जी वेस्ट कर देता है कि बड़े फैसलों के लिए क्लैरिटी ही नहीं बचती। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। एक उदाहरण सोचिए, मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग ऑलमोस्ट हर दिन एक जैसे कपड़े पहनते थे। क्यों? ताकि उन्हें रोज रोज ये डिसाइड न करना पड़े कि आज क्या पहनना है। उनका मानना था कि अगर दिमाग की एनर्जी छोटी छोटी चीजों में वेस्ट होगी तो इंपॉर्टेंट कामों में क्वालिटी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। टिम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट योर ऑप्शंस, यानी हर चीज में एंडलेस चॉइसेस मत ढूंढिए। अगर आपने कोई पैटर्न या हैबिट इफेक्टिव मान ली तो बार बार उसे बदलने की जरूरत नहीं। जैसे अगर आपको पता है कि सुबह एक्सरसाइज से आपका दिन बेहतर होता है, तो रोज अलग अलग रूटीन ट्राई करने की बजाय उसे कंसिस्टेंट बनाए रखिए। एक और पावरफुल टूल है 80-20 रूल, यानी परेटो प्रिंसिपल। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनकी 20% एक्टिविटीज ही 80% रिजल्ट्स देती हैं, तो वो अपनी एनर्जी उसी 20% पर लगाते हैं। बाकी काम या तो डेलीगेट करते हैं या मिनिमाइज। टिम डिसीजन मेकिंग में एक और चीज सजेस्ट करते हैं, फियर सेटिंग एक्सरसाइज। अक्सर हम किसी फैसले को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। टिम कहते हैं कि खुद से लिख कर पूछिए कि अगर सबसे बुरा हो गया तो क्या होगा और उससे रिकवर कैसे करेंगे। ज्यादातर बार आपको पता चलेगा कि वर्स्ट केस उतना भी खतरनाक नहीं जितना आप सोच रहे थे, और जब डर कम हो गया तो सही डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर रोज अपने डिसीजंस को सिंप्लीफाई करें, छोटे चॉइसेस में टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ हाई इंपैक्ट चीजों पर फोकस करें और डर को लॉजिक से हैंडल करें, तो आपकी जिंदगी कितनी स्मूथ हो जाएगी। इस तीसरी सीख से हमें यह क्लैरिटी मिलती है कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग किसी सुपर पावर से नहीं आती, बल्कि सिंपल स्ट्रैटेजीज से आती है, और यही स्ट्रैटेजीज सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ाती हैं। अब जब हमने समझ लिया कि डिसीजंस को कैसे सिंपल और इंपैक्टफुल बनाना है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि सक्सेसफुल लोग अपनी लर्निंग एबिलिटी को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंचाते हैं। जब डिसीजंस क्लियर और सिंपल हो जाते हैं तो अगला कदम नेचुरली यही होता है कि हम उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए लगातार सीखते रहें। और यहीं से आती है चौथी सीख, लर्निंग को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानना। टिम फेरिस कहते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की सबसे बड़ी पहचान है क्यूरियोसिटी को कभी खत्म न करना। सक्सेसफुल लोग ये मानकर चलते हैं कि चाहे वो कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाएं, हमेशा कुछ नया सीखना बाकी रहेगा। सोचिए, अगर कोई म्यूजिशियन सिर्फ वही धुनें बजाता रहे जो उसने पहले सीखी थी, तो क्या वो कभी वर्ल्ड क्लास बन पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी में नए स्किल्स, नए आइडियाज और नए पर्सपेक्टिव्स अब्सॉर्ब करना बंद कर दें, तो ग्रोथ रुक जाती है। टिम इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक खास टेक्निक बताते हैं, डीकंस्ट्रक्शन, यानी किसी भी स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो सीधे डीप पूल में कूदने की बजाय पहले पानी में बैलेंस बनाना सीखिए, फिर ब्रीदिंग, फिर स्ट्रोक्स। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से लर्निंग फास्ट और सस्टेनेबल हो जाती है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, बल्कि हर जगह से सीखते हैं। वो मेंटर्स से गाइडेंस लेते हैं, फेलियर से लेसन्स निकालते हैं और एक्सपेरिमेंट से इंसाइट्स पाते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते नहीं। टिम का कहना है कि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कंफर्ट शुरू होता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है फीडबैक लूप, यानी जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, रिजल्ट देखिए और तुरंत सुधार कीजिए। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। आप इंतजार करते रहेंगे कि परफेक्ट वक्त आ जाए तो कभी प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप छोटे ऑडियंस के सामने बोलना शुरू करें, फिर फीडबैक लें और अगले स्पीच में उसे सुधारें, तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। लर्निंग सिर्फ एक्सटर्नल नॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने की भी जर्नी है। सक्सेसफुल लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं, मैं कहाँ स्ट्रांग हूं, कहाँ वीक हूं और मुझे किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। यही सेल्फ अवेयरनेस उनकी लर्निंग को और शार्प बना देती है। अब आप भी इसको प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते में एक स्किल चुनिए जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे। उसे छोटे हिस्सों में डिवाइड कीजिए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए और फीडबैक लेते रहिए। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपकी प्रोग्रेस कितनी फास्ट है। इस चौथी सीख से हमें यही समझ आता है कि लर्निंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है। और जो इंसान इस जर्नी को एंजॉय करना सीख लेता है,
उसके लिए ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है। अब जब लर्निंग की ताकत क्लियर हो गई है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि सक्सेसफुल लोग अपनी फेलियर्स को किस तरह टर्निंग पॉइंट्स में बदलते हैं। सीखने की आदत को अपनाने के बाद अगला बड़ा सवाल आता है, अगर हम गिर जाएं तो क्या करें? अगर कोशिश करने के बावजूद नाकामी हाथ लगे तो? यही है पांचवी सीख, फेलियर को अपॉर्चुनिटी में बदलना। टिम फेरिस कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग फेलियर से बचते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं और उन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। उनके लिए असफलता किसी रास्ते का अंत नहीं होती, बल्कि अगले कदम का संकेत होती है। एक कहानी पर ध्यान दीजिए। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि वो बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन एडिसन का जवाब सिंपल था, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यही माइंडसेट उन्हें हिस्ट्री में सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक बना गया। टिम का मानना है कि हर फेलियर अपने साथ वैल्यूएबल डेटा लाता है। अगर आपका स्टार्टअप फेल हुआ तो इसका मतलब है आपको पता चल गया कि मार्केट क्या नहीं चाहता। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो ये क्लियर है कि आपकी प्रेपरेशन में कहाँ कमी थी। अगर आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो आपको ये समझ आता है कि नेक्स्ट बार प्रैक्टिस और क्लैरिटी कितनी जरूरी है। सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को 3 स्टेप्स में हैंडल करते हैं। पहला, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, वो एनालाइज करते हैं कि गलती कहाँ हुई। और तीसरा, वो तुरंत अगले एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं। वो एक ही मिस्टेक दोहराते नहीं हैं। यही कारण है कि हर सेटबैक उनके लिए कम बैक बन जाता है। टिम एक खास टेक्निक भी शेयर करते हैं जिसे कहते हैं फियर सेटिंग। ज्यादातर लोग फेल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते, लेकिन टिम सजेस्ट करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो को लिखिए और पूछिए, अगर ये सबसे बुरा हुआ तो मैं उससे कैसे रिकवर करूंगा। जब आप लिखकर सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि डर उतना भी बड़ा नहीं जितना लगता है। और जब डर का वेट कम हो जाता है तो कोशिश करने का करेज बढ़ जाता है। सोचिए, अगर हम भी अपनी जिंदगी में फेलियर को ऐसे देखें जैसे हर गलती एक नया लेसन है, हर हार एक नया रास्ता दिखा रही है, तो क्या हम कभी डर के कारण रुकेंगे? शायद नहीं। इस 5वीं सीख से हमें यही समझ आता है कि फेलियर हमारी जर्नी का दुश्मन नहीं, बल्कि गाइड है। वो हमें बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा और हमें किस डायरेक्शन में बदलना है। और जो इंसान इस पर्सपेक्टिव से देखना सीख जाता है, उसके लिए ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। अब जब हमने ये जान लिया कि असफलता को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है, तो अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि सक्सेसफुल लोग रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाते हैं। जब हम किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफ को गहराई से देखते हैं तो एक कॉमन फैक्टर बार बार सामने आता है। उनके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और पावरफुल नेटवर्क होता है। यही है छठी सीख, रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग को प्रायोरिटी देना। टिम फेरिस कहते हैं कि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल करेंसी पैसे से ज्यादा ट्रस्ट और कनेक्शंस है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो या किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी ग्रोथ काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किन लोगों से जुड़े हैं और वो लोग आपको कितना ट्रस्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर आपके पास ब्रिलियंट आइडिया है लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए सही लोगों तक रीच नहीं है, तो वो आइडिया अधूरा रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो एवरेज आइडिया भी सही सपोर्ट और सही टाइमिंग से बहुत बड़ी सक्सेस बन सकता है। यही कारण है कि कई स्टार्टअप्स जिनके आइडियाज बहुत यूनिक नहीं होते फिर भी $multi-million कंपनीज बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास राइट इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और टीम मेंबर्स का सपोर्ट होता है। टिम सजेस्ट करते हैं कि नेटवर्किंग को कभी ट्रांजैक्शनल ना समझे। मतलब ये ना सोचे कि मैं इस इंसान से सिर्फ फायदा लेने के लिए जुड़ रहा हूं। असली नेटवर्किंग तब होती है जब आप जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जब आप दूसरों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सपोर्ट देते हैं तो वो गुडविल इवेंचुअली कई गुना बढ़कर वापस आपके पास आती है। इस बात को बेहतर समझने के लिए स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक की दोस्ती को याद कीजिए। अगर जॉब्स अकेले होते तो शायद एप्पल का सपना पूरा ना हो पाता। वोजनियाक की टेक्निकल ब्रिलियंस और जॉब्स की विजन दोनों ने मिलकर दुनिया बदल दी। यही है नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन की असली ताकत। टिम एक और प्रैक्टिकल टिप देते हैं, बी इंटरेस्टिंग एंड बी इंटरेस्टेड। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो पहले खुद जेन्युइन बनिए, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, अपनी जर्नी लोगों को इंस्पायर करे। साथ ही दूसरों में भी इंटरेस्ट लीजिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए।
लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन बस एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने पर ध्यान दें, तो साल भर में आपके पास 365 स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होंगी। और यही कनेक्शंस अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और कोलैबोरेशंस लाकर आपकी लाइफ बदल देंगे। इस छठी सीख से हमें यही मैसेज मिलता है कि अकेले चलकर शायद आप फास्ट जा सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर ही आप फार तक जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और मीनिंगफुल नेटवर्किंग आपको वो प्लेटफॉर्म देते हैं जिस पर खड़े होकर आप अपनी जिंदगी को नए स्तर तक ले जा सकते हैं। अब जब हमने देखा कि नेटवर्किंग आपकी ग्रोथ का एक्सेलरेटर है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि सक्सेसफुल लोग अपने हेल्थ और एनर्जी मैनेजमेंट को कैसे टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर महान अचीवर की जिंदगी में एक कॉमन बात दिखेगी। उन्होंने अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं किया। यही है 7वीं सीख, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। टिम फेरिस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी नॉलेज आपको लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी बॉडी वीक है और माइंड लगातार स्ट्रेस्ड है, तो चाहे आपके पास कितने भी बड़े आइडियाज हों, उन्हें इंप्लीमेंट करने की ताकत ही नहीं बचेगी। उन्होंने अपनी किताब में कई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स से हेल्थ टिप्स सीखी हैं, चाहे वो एथलीट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हो या आर्टिस्ट। इन सब का मानना है कि एनर्जी ही असली प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी एप्स या टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप खुद एनर्जेटिक नहीं हैं। एक सिंपल प्रिंसिपल है, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ परफॉर्मेंस मशीन। सोचिए, एक हाई स्पीड कार अगर ठीक से मेंटेन ना हो तो उसका इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारा बॉडी और माइंड भी है। उसे फ्यूल चाहिए, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट और मेंटल पीस। वो खुद भी अपनी डेली रूटीन में कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे मेडिटेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो कहते हैं कि ये सब उन्हें सिर्फ हेल्दी ही नहीं रखते, बल्कि फोकस्ड और क्रिएटिव भी बनाते हैं। रियल लाइफ में भी हेल्थ को इग्नोर करने के कॉन्सिक्वेंसेस हम सब ने देखे हैं। कई लोग करियर या बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। शुरू में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेस, डिजीजेस और बर्नआउट उन्हें अंदर से हॉलो कर देते हैं। आखिरकार वो करियर और मनी भी एंजॉय नहीं कर पाते जिसके लिए उन्होंने हेल्थ सैक्रिफाइस की थी। टिम फेरिस एक बहुत पावरफुल लाइन कहते हैं, इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर योर वेलनेस, यू विल बी फोर्स्ड टू मेक टाइम फॉर योर इलनेस। यानी अगर आप अभी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो कल हॉस्पिटल और मेडिसिन्स आपकी प्रायोरिटी बन जाएंगी। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट मेडिटेशन और बैलेंस डाइट पे ध्यान दें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आप न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, बल्कि ज्यादा खुश, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा सेटिस्फाइड भी होंगे। इस 7वीं सीख से हमें यही मैसेज मिलता है कि सक्सेस सिर्फ बैंक बैलेंस और फेम से नहीं आती। असली सक्सेस है एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ जीना। अगर बॉडी और माइंड आपका साथ देंगे, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और अब हेल्थ से जुड़ी इस सीख के बाद अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि क्यों सेल्फ डिसिप्लिन हर महान इंसान की जर्नी का आधार होता है। जरा सोचिए, हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? अक्सर यह फर्क सेल्फ डिसिप्लिन का होता है। यही है 8वीं सीख, अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। टिम फेरिस का कहना है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस यूजफुल जरूर हैं, लेकिन अगर आपके पास अनुशासन नहीं है, तो वो सब अधूरा है। डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो गोल्स को रियलिटी में बदलता है। कई सक्सेसफुल लोग जिन्हें टिम ने इंटरव्यू किया, उन्होंने एक बात कॉमन कही, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। पहली नजर में यह पैराडॉक्सिकल लगता है। कैसे अनुशासन, जो एक रिस्ट्रिक्शन की तरह लगता है, हमें फ्रीडम दे सकता है? लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यही सच्चाई है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, चाहे वो आपके काम में हो, आपके हैबिट्स में हो या आपकी सोच में, तो आप खुद को अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और केओस से बचा लेते हैं। यही आपको असली फ्रीडम देता है, क्योंकि तब आप अपनी एनर्जी उसी चीज में लगाते हैं जो आपके लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपनी हेल्थ और लर्निंग पर काम करता है। धीरे धीरे उसका माइंड शार्प और बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। अब वही व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और दूसरों से अलग नजर आता है। जबकि दूसरा व्यक्ति
जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता वो समय बर्बाद करता है, अनहेल्दी होता है और अक्सर रिग्रेट से घिरा रहता है। टिम फेरिस इस बात पर भी जोर देते हैं कि अनुशासन का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे स्टेप्स, रोजाना के छोटे कमिटमेंट्स ही लंबे समय में बड़ी सक्सेस बनते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन अगर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता है तो साल भर में वो एवरेज नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये डिसीजन फटीग को कम करता है। जब आप हैबिट्स को डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं तो आपको हर बार सोचकर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर आपने तय कर लिया कि हर सुबह मेडिटेशन करना है तो आपको डेली डिबेट नहीं करनी कि करना है या नहीं। ये क्लैरिटी आपके माइंड को फ्री करती है और क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। इस सीख से हमें यही लेसन मिलता है कि अनुशासन सिर्फ एक बोरिंग रूटीन नहीं है बल्कि ये आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल टूल है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। और अब अनुशासन की इस गहराई को समझने के बाद अगली सीख हमें ये बताएगी कि फियर यानी डर को कैसे एक ताकत में बदला जा सकता है। डर ये एक ऐसा भाव है जिसे हम सबने महसूस किया है, चाहे एग्जाम का हो, जॉब इंटरव्यू का हो, बिजनेस रिस्क का हो या किसी नए रिलेशनशिप का। अक्सर लोग डर से भागते हैं, लेकिन टिम फेरिस बताते हैं कि यही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही है 9वीं सीख, डर को वेपन की तरह इस्तेमाल करना। टिम कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों और एवरेज लोगों में फर्क ये नहीं होता कि सक्सेसफुल लोग डरते नहीं हैं। फर्क ये होता है कि सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। वो डर को एक सिग्नल मानते हैं, ये सिग्नल कि यहीं ग्रोथ छुपी हुई है। एक एग्जाम्पल सोचिए, पब्लिक स्पीकिंग। करोड़ों लोग इससे डरते हैं, लेकिन जिन लोगों ने डर के बावजूद स्टेज पर बोलना शुरू किया वही लीडर्स बने, वही इन्फ्लुएंसर्स बने। डर ने उन्हें रोका नहीं बल्कि पुश किया। डर इस बात का सबूत था कि वही एरिया उनकी ग्रोथ का असली मैदान है। टिम फेरिस खुद भी कई बार ऐसे चैलेंजेस में गए जहां डर बहुत बड़ा था। उन्होंने एक बार कहा था, द फियर्स वी डोंट फेस बिकम आवर लिमिट्स, यानी जिन डरों का हम सामना नहीं करते वही हमारी जिंदगी की सीमाएं बन जाते हैं। लेकिन जब हम उन डरों को फेस करते हैं तो वही डर हमारी ताकत में बदल जाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी काम से डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो काम आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है, और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ही होती है। अगर आप बार बार सिर्फ वही करते रहेंगे जिसमें कोई डर नहीं है तो आप वहीं आएंगे जहां आज हैं। लेकिन जैसे ही आप डर को चैलेंज करते हैं, आप अपनी लिमिट्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। डर को ताकत बनाने का प्रैक्टिकल तरीका टिम फियर सेटिंग टेक्निक में बताते हैं। इसमें आप अपने डर को डिटेल में लिखते हैं, सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, और फिर लिखते हैं कि आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो अचानक वो डर मैनेजेबल लगने लगता है, और कई बार आपको एहसास होता है कि डर जितना बड़ा आपके माइंड में था, असलियत में उतना खतरनाक है ही नहीं। इस सीख से हमें ये समझ आता है कि डर से भागना हमें छोटा बनाता है, लेकिन डर का सामना करना हमें बड़ा इंसान बनाता है। डर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका गाइड है जो आपको ग्रोथ की डायरेक्शन दिखाता है। और अब डर को ताकत में बदलने के बाद अगली सीख हमें ये बताएगी कि कैसे क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन हर इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। अगर आप गौर करें तो दुनिया में जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई हैं, उनके पीछे एक कॉमन एलिमेंट रहा है, क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन। यही है 10वीं सीख, नए आइडियाज को एक्सप्लोर करना और एक्सपेरिमेंट करने की आदत डालना। टिम फेरिस बताते हैं कि क्रिएटिविटी कोई रेयर गिफ्ट नहीं है जो बस कुछ लोगों को मिलता है। क्रिएटिविटी हर इंसान के भीतर होती है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे नर्चर करते हैं और कुछ लोग डर या लेजीनेस के कारण दबा देते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है चीजों को नए नजरिए से देखना और नए सॉल्यूशंस खोज निकालना। सोचिए, अगर टॉमस एडिसन ने बार बार एक्सपेरिमेंट ना किए होते तो शायद बल्ब कभी इन्वेंट ना होता। उन्होंने हजारों बार फेलियर फेस किया, लेकिन हर बार उन्होंने उसे एक स्टेप क्लोजर टू सक्सेस माना। यही एक्सपेरिमेंटेशन की ताकत है। ये आपको फेलियर से सीखना सिखाता है और धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। टिम खुद भी एक्सपेरिमेंटेशन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। चाहे वो अपनी बॉडी पर बायो हैकिंग हो, बिजनेस मॉडल्स में न्यू अप्रोचेस ट्राई करना हो या प्रोडक्टिविटी हैक्स पर एक्सपेरिमेंट्स करना हो, उनका मानना है कि एक्सपेरिमेंट्स आपको यूनिक बनाते हैं क्योंकि आप वही चीजें एक्सप्लोर करते हैं जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। अब प्रैक्टिकल तौर पर सोचिए, अगर आप डेली रूटीन में स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दें, जैसे एक नया वर्कआउट ट्राई करना, एक नया सब्जेक्ट पढ़ना या वर्क को एक नए तरीके से अप्रोच करना, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव बन जाएगी। क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल देती है। जहां बाकी लोग रुक जाते हैं, एक क्रिएटिव माइंड आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है।
यही कारण है कि कई एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते फिर भी बड़े प्लेयर्स को चैलेंज कर देते हैं, क्योंकि उनकी सोच रिजिड नहीं होती। वो एक्सपेरिमेंट्स से सॉल्यूशंस निकालते हैं। टिम कहते हैं कि अगर आप सेफ खेलने की आदत डालेंगे तो आप एवरेज ही बने रहेंगे, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इवन छोटे छोटे स्टेप्स में, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से भले ही आपको हर बार सक्सेस ना मिले, लेकिन हर बार आपको नया लर्निंग जरूर मिलेगा, और यही लर्निंग अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। इस सीख से हमें यही मैसेज मिलता है कि क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। अगर आप आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने ही होंगे। और अब क्रिएटिविटी की इस पावर को समझने के बाद अगली सीख हमें यह बताएगी कि मेंटरशिप और सीखने की आदत आपकी जर्नी को कितना आसान और इफेक्टिव बना सकती है। हर महान इंसान के पीछे अक्सर एक ऐसा व्यक्ति छुपा होता है जिसने उसे सही समय पर सही दिशा दी। यही है 11वीं सीख, मेंटरशिप और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ताकत। टिम फेरिस मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले सक्सेस की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। मेंटोर्स हमारे लिए शॉर्टकट्स क्रिएट करते हैं। वो हमें वो नॉलेज और विजडम देते हैं जिसके लिए उन्हें खुद सालों लगे। ये ऐसे रोड मैप्स होते हैं जो हमें गलतियों से बचाते हैं और हमारी जर्नी को तेज बना देते हैं। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके स्ट्रगल्स को समझे और आपको सही सलाह दे, तो आप कितनी बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। एक अच्छे मेंटोर की बात कई बार पूरी किताबों की नॉलेज से भी ज्यादा वैल्यूएबल साबित होती है। टिम खुद बताते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी में कई मेंटोर्स से गाइडेंस ली, चाहे बिजनेस डिसीजंस हो, पर्सनल हैबिट्स हो या मेंटल रेजिलियंस। उन्होंने सीखा कि मेंटोर्स को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है सीक टू गिव बिफोर यू आस्क, यानी किसी से सिर्फ फायदा लेने के लिए जुड़िए मत, बल्कि पहले वैल्यू दीजिए। जब आप जेन्युइनली रिस्पेक्ट और सपोर्ट देते हैं तो लोग नेचुरली आपको गाइड करना चाहते हैं। मेंटोरशिप का मतलब सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। ये बुक से भी मिल सकती है, इंटरव्यूज से भी, और कभी-कभी छोटे-छोटे कॉन्वर्सेशन से भी। असल में हर इंसान जिससे आप कुछ सीख सकते हैं आपका मेंटोर हो सकता है। टिम फेरिस ये भी कहते हैं कि मेंटोरशिप एक तरफा प्रोसेस नहीं है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हैबिट उतनी ही जरूरी है। दुनिया बदल रही है और अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। सक्सेसफुल लोग हर सिचुएशन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो क्यूरियोसिटी को अलाइव रखते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस फॉर्मली नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने लगातार बुक्स पढ़ी, एक्सपर्ट से क्वेश्चंस पूछे और खुद को सीखने की आदत डाल ली। नतीजा ये कि आज स्पेसएक्स दुनिया के सबसे बड़े एरोस्पेस इनोवेशंस कर रहा है। इस सीख से हमें यह मिलता है कि मेंटोरशिप और कंटिन्यूअस लर्निंग आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करते हैं। एक मेंटोर आपके रास्ते को साफ करता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके विंग्स को मजबूत करती है। दोनों मिलकर आपको उस लेवल पर ले जाते हैं जहां आप अकेले शायद कभी नहीं पहुंच पाते। और अब जब मेंटोरशिप और लर्निंग की ताकत को हमने समझ लिया है, तो आखिरी सीख हमें यह बताएगी कि ग्रैटिट्यूड और गिविंग बैक कैसे किसी भी सक्सेसफुल इंसान की जर्नी को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाते हैं। सक्सेस की दौड़ में हम अक्सर दौड़ते रहते हैं, वेल्थ, फेम और अचीवमेंट्स की तरफ। लेकिन टिम फेरिस हमें याद दिलाते हैं कि असली कंप्लीटनेस सिर्फ अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि ग्रैटिट्यूड और गिविंग बैक में छुपी होती है। यही है 12वीं और अंतिम सीख। टिम कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ लेने वाले नहीं होते, वो देने वाले भी होते हैं। गिविंग बैक का मतलब सिर्फ पैसे डोनेट करना नहीं है, बल्कि अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और काइंडनेस शेयर करना भी है। जब आप अपनी जर्नी में सीखी हुई चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलती है, बल्कि आपकी खुद की जिंदगी भी गहरी और मीनिंगफुल हो जाती है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक ऐसी क्वालिटी है जो हर सक्सेसफुल व्यक्ति की पहचान होती है। जब आप कॉन्शियसली अपने लाइफ के अच्छे पलों, अच्छे लोगों और अपॉर्चुनिटीज को याद करते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी और शांति बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड आपको हम्बल बनाता है और याद दिलाता है कि आपकी अचीवमेंट्स सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि उसमें दूसरों का भी हाथ है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने अपने लर्निंग्स को दुनिया से शेयर न किया होता, तो शायद आज टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप अलग होता। अगर नेल्सन मंडेला ने अपने दर्द और स्ट्रगल्स को समाज के लिए ताकत में न बदला होता, तो दुनिया उनके लीडरशिप लेसन से वंचित रह जाती। यही है गिविंग बैक की असली ताकत। टिम फेरिस खुद भी कई बार एम्फेसाइज करते हैं कि सक्सेस हॉलो लग सकती है अगर उसमें पर्पस ना हो, और पर्पस तब आता है जब आप दूसरों की ग्रोथ में योगदान देते हैं। चाहे आप किसी को इंस्पायर करें, मेंटर करें या बस किसी जरूरतमंद की मदद करें, ये एक्ट्स आपकी सक्सेस को और भी ऊंचाई देते हैं। ग्रैटिट्यूड और गिविंग बैक का एक और फायदा ये है कि ये आपको ग्राउंडेड रखते हैं।
जब आप डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हर रात 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढना सीख जाते हैं। ये हैबिट स्ट्रेस को कम करती है, रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है और आपको एक बेटर ह्यूमन बनाती है। इस अंतिम सीख से हमें यही समझना चाहिए कि सक्सेस का असली मतलब सिर्फ अचीव मोर नहीं, बल्कि शेयर मोर भी है। जब आप अपनी जर्नी में सीखी हुई चीजों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और अपने ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल रहते हैं, तभी आप जिंदगी को पूरी तरह से जी पाते हैं। और यहीं पर टूल्स ऑफ टाइटन्स हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज देता है कि अचीवमेंट्स का असली वैल्यू तब बढ़ता है जब हम उन्हें दूसरों की भलाई में बदलते हैं। दोस्तों, अब जब हमने टूल्स ऑफ टाइटन्स की 12 गहरी सीखों की यात्रा पूरी कर ली है, तो एक बात साफ समझ आती है, सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों, मजबूत माइंडसेट्स और लगातार एक्शंस का नतीजा है। टिम फेरिस ने हमें ये दिखाया कि डिसिप्लिन, फोकस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ग्रैटिट्यूड ये सब सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि वो पिलर्स हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, बिजनेस, स्टडीज या पर्सनल लाइफ, अगर हम इन लर्निंग्स को धीरे धीरे अपनाएं तो हमारी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। याद रखिए, हर सीख सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उसे प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई एक प्रिंसिपल चुन लीजिए और उसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। हो सकता है वो डिसिप्लिन हो, ग्रैटिट्यूड हो या नेटवर्किंग, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया गया छोटा स्टेप भी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। और सबसे अहम, सक्सेस का असली मकसद सिर्फ खुद को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। जब हम अपनी जर्नी में सीखी चीजें शेयर करते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं और सोसाइटी को कुछ लौटाते हैं, तभी हमारी सक्सेस मीनिंगफुल बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही पावरफुल किताबों की इनसाइट्स और लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स को और सुनना चाहते हैं, तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसे और इंस्पायरिंग कंटेंट बनाने के लिए एनर्जी देती है। तो चलिए, आज से हम सब ठान लेते हैं कि अपनी जिंदगी को सिर्फ जीना ही नहीं है, बल्कि उसे बेहतर, पर्पसफुल और इंस्पायरिंग बनाना है।